बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है हम हल्दी के बारे में ही है। सेकंड वीडियो हमने बात करनी है इसमें हल्दी को बतौर मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स क्या है। हल्दी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड मौजूद है वो है करक्यूमिन और वोलाटाइल ऑयल। ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फ़ायदा हासिल कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम करक्यूमिन की। पहला स्टेप ये है कि करक्यूमिन को किसी तरह से हल्दी से एक्सट्रैक्ट किया जाए। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन को, जाज़बियत को इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में बढ़ाया जाए। जब वो खून के अंदर चली जाए फिर वो लीवर में जाएगी। लीवर में जाके इसके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन किया जाए ताकि फ्री फॉर्म में ज़्यादा मिकदार में मौजूद रहे और जिस्म को फ़ायदा दे। और इसके साथ इसका वोलाटाइल ऑयल मौजूद होता है, उसको भी महफूज किया जाए और इससे भी जिस्म को फ़ायदा दिया जाए। तो अब इस सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस चारों स्टेप्स को कर सकते हैं। सबसे पहले ताज़ा हल्दी की जड़ें हैं, उनके सेल्स की दीवारों के अंदर ये कंपाउंड मौजूद होता है जो कि करक्यूमिन है। ये पानी में अच्छी तरह से हल नहीं होता, चिकनाई में बहुत अच्छी तरह से हल हो जाता है। लिहाजा पहला स्टेप ये है कि करक्यूमिन के हासिल करने के लिए हल्दी का पीस लेकर उसको अच्छी तरह से कुचल लें, यानी कि कद्दूकश कर लें। वो छोटे छोटे पीसों में, ये पीसीज में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको हल्का गर्म करेंगे जिससे सेल का मैट्रिक्स, सेल की जो दीवार है वो टूट कर मुकम्मल तौर पर जो करक्यूमिन है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद इसके अंदर चिकनाई ऐड करेंगे ताकि ये हल हो जाए और फैट के साथ बाउंड हो जाए। तो उसके अंदर दूध, कोकोनट ऑयल, जैतून का ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से हमें करक्यूमिन की मैक्सिमम मिकदार हासिल हो जाती है। दूसरा स्टेप ये है कि गट की, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ब्लैक पेपर, एक चुटकी काली मिर्च। एक चुटकी काली मिर्च जो है वो, जो कि 20 मिलीग्राम तक होगी, वो इसकी जाज़बियत 2000% तक बढ़ा देती है। तो क्या होगा, जब करक्यूम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी, जो कि छोटी आंच से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, मैदे से और बड़ी आंच से कम एब्जॉर्ब होती है, वो उसके अंदर रोल होगा हमारी काली मिर्च का, एक चुटकी काली मिर्च। अगर गट के अंदर प्रोबायोटिक का तवाज़ुन भी अच्छा हो तो वो भी इसके साथ देकर इसकी एब्जॉर्प्शन को, करक्यूमिन को बढ़ा देते हैं। अगला स्टेप ये है कि अब एब्जॉर्ब हो गई गट से एब्जॉर्ब होने के बाद वो करक्यूमिन कंपाउंड है वो चला गया है लीवर में। जब ये एक्टिव कंपाउंड लीवर में जाता है करक्यूमिन का, तो लीवर के जो इंजाइम्स हैं वो इसको फ़ौरन से मेटाबोलाइज करते हैं और इसकी एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको वाटर सोलेबल बनाकर बाइल के थ्रू और यूरिन के थ्रू खारिज कर देते हैं। तो अब हमने इसको स्लो डाउन करना है। उसमें भी इसी का रोल है, एक चुटकी काली मिर्च 20 मिलीग्राम, एक चुटकी, वो क्या करती है, वो लीवर के एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, स्लो डाउन करती है, ताकि फ़ौरन से फ़ौरन उसकी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो और फ्री एक्टिव फॉर्म में करक्यूमिन बॉडी के अंदर मौजूद रहे और अपना फ़ायदा दे। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि वोलाटाइल ऑयल का, जो कि फोर्थ स्टेप है कि वोलाटाइल ऑयल को हम कैसे महफूज कर सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आपने 1 इंच के बराबर इसकी ताज़ा हल्दी की जड़ है वो 1 इंच के बराबर लेकर उसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने से तकरीबन आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब उसकी मिकदार बनेगी। उसके बाद इस क्रश शुदा, यानी कद्दूकश की हुई जो हल्दी होगी, उसको आपने गर्म दूध में डालना है। उबलता हुआ दूध नहीं, गर्म दूध, जो कि 65 से 70 डिग्री सी तक होगा, उसके अंदर आपने उसको डाल देना है और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए ढाँप देना है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर वोलाटाइल ऑयल है वो महफूज हो जाएगा। सेकंड पार्ट, चौथे हिस्से का भी वोलाटाइल ऑयल को महफूज कर रहे हैं। सेकंड हिस्से में क्या होगा, इस दूध के अंदर आप कोकोनट ऑयल
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या देसी घी का 1 चम्मच डाल दें। हल्की आंच पर हीट करें। हल्का हल्का उबलना शुरू होगा तो इसको 3 से 5 मिनट तक उबलने दें। अब नीचे से आग बंद कर दें। आग बंद करने के बाद वही 1 चुटकी 20 मिलीग्राम आपने काली मिर्च की शामिल कर देनी है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ढाँप दें। इसके बाद आप इसको नीम गरम सूरत में ही नोश फरमाएं, गरम गरम। इससे क्या होगा, आपको इस सारे प्रोसेस से आपको करक्यूमिन जो एक्टिव फॉर्म में है वो अच्छी मिकदार में एब्जॉर्ब हुआ मिला और लीवर के अंदर काफ़ी देर तक एक्टिव फॉर्म उसकी फ्री फॉर्म रही, जो कि जिस्म को फ़ायदा देगी। हल्दी के मेडिसिनल इफ़ेक्ट हासिल करने के लिए आप हल्दी की एक ताज़ा जड़ का एक टुकड़ा लें जो तकरीबन 1 इंच के करीब हो। उसको पील ऑफ कर लें। पील ऑफ करने के बाद आप इसको कद्दूकश कर लें, इसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद जो ये क्वांटिटी होगी वो आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच बनेगा। इसको आप एक कप में डाल लें। कप में डालने के बाद आपने गर्म दूध जो कि 65 टू 70 डिग्री टेम्परेचर पे हो, उबलता हुआ ना हो, गर्म दूध को उस कप में ऐड कर लेना है जिसमें आपने क्रश्ड हल्दी को डाला है। उसके बाद इस कप को तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप के रख लें। 5 मिनट के बाद आपने ये दूध को दोबारा से पैन के अंदर शिफ्ट करना है। पैन के अंदर शिफ्ट करने के बाद आपने इसको दोबारा से हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे रखना है और ये तब तक रखना है जब तक हल्का सा जो है वो उबलना ना शुरू हो जाए। इसको सिमरिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्यूमारिन जो एक्टिव कंपाउंड है वो अच्छी तरह से हासिल हो जाता है। अब ये देखें, जब ये सिमरिंग यानी कि हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है, अब दोबारा से दूध को वापस कप में डाल लें। अब इसके अंदर काली मिर्च, ब्लैक पेपर की 1 चुटकी जो कि 20 मिलीग्राम के राउंड अबाउट हो वो डालें और ये एक ताकतवर, हेल्दी और फ़ायदों से भरपूर जो है वो एक हल्दी वाला दूध तैयार हो गया।